भारतीय जनता पार्टी मलाड विधानसभा गुजराती सेल द्वारा मुंबई स्थित मलाड वेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा के 4 सप्ताह मना रही है। रूपा भावेश जोशी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। वहीं 2 अक्टूबर गांधी जयंती और सेवा सप्ताह के अंतर्गत भावेश जोशी के नेतृत्व में ENT डॉक्टर द्वारा निःशुल्क में जांच किया गया। कान का स्वर्ण यंत्र मशीन कम दामों में लोगों के लिए उपलब्ध किया गया। स्वर्ण यंत्र जिसका मार्केट मूल्य करीब 9,000 है वह केवल 500 रुपये में उपलब्ध किया गया। यह पूरा कार्यक्रम मलाड विधानसभा अध्यक्ष भावेश जोशी के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान आए हुए अतिथियों का स्वागत शॉल और फूल गुच्छ देकर भावेश जोशी ने किया। इस दौरान उपस्थित रहे बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी और कई पदाधिकारी और बीजेपी के कार्यकर्ता। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था रूपा जोशी, भावेश जोशी और आए हुए अतिथियों का, देखिए मुंबई से यह खास रिपोर्ट। सर, आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के अवसर पर भावेश जोशी जी के द्वारा इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मलाड भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमारे सुनील कोहली जी और भावेश जोशी ये गुजराती सेल के माध्यम से बड़े पैमाने पे काम करते रहते हैं। भावेश जोशी इस प्रकार के सब काम करते हैं। सुनील कोहली जी रचनात्मक डेवलपमेंट के काम करते हैं। कुल मिलकर मलाड का चेहरा बदल रहा है, मलाड का नक्शा बदल रहा है। और ये हमको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सीख दी। उस सीख को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया। और उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो ये सेवा सप्ताह शुरू हमने की, आज लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर ये आज का ये चरण का काम हम पूरा करेंगे। कल से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम में लग जाएंगे। समाज की जितनी भी सेवा हमसे हो सके उतना करने का काम हम सब कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। सर, गांधी जयंती की क्या शुभकामना देना चाहेंगे लोगों को? महात्मा गांधी जी ने देश को ही नहीं तो पूरे दुनिया को एक सीख दी है और उनके विचारों को लेकर चाहे फिर अपने देश के लोग हो या तो विदेश के लोग हो, लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। प्रामाणिकता से काम कैसे करने का, अपने आप को किस तरह से झोंक देने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई किस प्रकार की लड़ने की, ये सारी सीख हमको महात्मा गांधी जी ने दी है। मैं मानता हूं कि उनके जन्म दिवस के अवसर पर फिर एक बार उसका रिन्यूएशन करके उसको अंगीकार करते हुए समाज में और बेहतर ढंग से काम करने का प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। सितंबर से लेके आज 2 तारीख तक जो नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से ये कार्यक्रम चलता हुआ आ रहा है, आप किस तरीके से आपके कार्यकर्ताओं को देखते हैं? मैं उत्तर मुंबई के कार्यकर्ताओं के बारे में मैं इतना कहूँगा कि मैं जितना आज एक्टिव हूँ उसका एक कारण ये भी है कि हमारे कार्यकर्ता बहुत एक्टिव है। जगह जगह पर कार्यक्रम करते रहते हैं और वहाँ पर मुझे बुलाते रहते हैं तो मैं जाता हूँ। और मैं मानता हूँ कि उत्तर मुंबई में एक नंबर पर है। और उसमें भी मलाड जैसा जो पिछड़ा हुआ एरिया था 2014 तक, जहाँ पर हमारे एक भी नगर सेवक नहीं थे, आज हमारे 3 नगर सेवक है। आने वाले दिनों में सुनील कोहली जी के नेतृत्व में हम 5 की और छलांग लगाने वाले हैं। तो एक अच्छा काम गए 8 साल में मोदी जी के नेतृत्व में और एक सांसद के रूप में मैं खड़ा कर पाया हूँ, इसका मुझे समाधान है। काम सब खत्म हुआ क्या? तो नहीं खत्म हुआ, और भी बहुत काम है, लेकिन करना है, हम करते रहेंगे। जयंती के अवसर पर आपने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम आपने, जैसे आपको मालूम है कि मोदी जी के जो सेवा सप्ताह का आयोजन था, वैसे हम लोग ने इसको एक्सटेंड करके सेवा माह कर दिया। मतलब 1 सप्ताह की जगह पे 4 सप्ताह कर दिया। तो उसमें गांधी जयंती भी आज है, लाल बहादुर जयंती भी है। तो उनके आदर्श और मूल्य को अपने को आगे बढ़ाना है। और अहिंसा परमो धर्मो, हमारा हम जैन भी है तो हमारा भी वही मूल्य है जीवन का। और मानव सेवा इज़ द प्रभु सेवा है, तो उसको आगे बढ़ाना है। सर, कान की जो मशीन है कितने लोगों को दी जाएगी और कितने? मैडम, ये कोई लिमिट हमने नहीं रखी थी। और ये कान की मशीन हमारे माननीय सीनियर लीडर हमारे किरीट भाई सोमैया जी और नील भाई सोमैया जी के माध्यम से, युवा प्रतिष्ठा के माध्यम से हमको 500 रुपये में उपलब्ध की जाती है। 9,000 की मशीन है और उसमें कोई सीमा संख्या नहीं थी कि केवल 1000 लोग को देना है। जितने लोग को चाहिए उतने को मिलती थी और हम लोग उसको और सब्सिडाइज करके 250 रुपये में दे रहे हैं। सर, जिस तरह से जो है नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर ऐसा काफी कार्यक्रम रखा जा रहा है, क्या लगता है कि आप गांधी जयंती पे कुछ ऐसा कार्यक्रम रखने वाले हैं जो कि सर आज वही इस करके हमने सेवा सप्ताह था उसको 4 सप्ताह कर दिया। उसमें गांधी जी जयंती भी आ गई और वो भी हमारे एक आदर्श पुरुष थे, राष्ट्रपिता है।
तो उनके उपलक्ष्य में भी ये कार्यक्रम हो रहा है। तो लोगों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे गांधी जयंती का? गांधी जयंती पे यही मैं शुभकामना और आह्वान करूंगा कि जो उनके जीवन मूल्य थे, हिंसा परमो धर्म, छोटी छोटी बात में हिंसा भड़काना या हिंसा भड़कती है तो वो नहीं करनी चाहिए। जो भी ये अपना शांति से आंदोलन या विरोध करना है तो शांति से अपन कर सकते हैं। मैम, आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे गांधी जयंती का? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो गांधी जी महापुरुष ने हम लोग को जो जो कहा है उनके मार्ग पे चलना चाहिए। जोशी जी, आपके हस्बैंड आपके साथ मिलके इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 9,000 की मशीन 250 में दी जा रही है, तो किस तरीके से मुश्किल रही आपको करने के लिए? मुश्किल तो अभी जो कि भाई सोमैया ने जो हम लोग को सपोर्ट किया है और हम लोग ये कितने 2-3 महीने से ये मोदी जी के बर्थडे के हिसाब से 4 सप्ताह मनाने का है। हम लास्ट वीक में बेटियों को, बच्चों को खुश किया। ये इसमें बुजुर्गों को कान का मशीन दे के खुश कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और मानव सेवा ही प्रभु सेवा है और हम लोग को बस भगवान यही शक्ति दे कि ऐसे मानव कल्याण और पशु कल्याण के काम करते रहे। तो मैम, आपने कहा कि मोदी जी के जन्मदिन से ये चलते हुए आ रहा है, तो कौन कौन से कैंप में आपने किया है अब तक और कौन? हम लोग ने बुक वितरण किया है 1000 बच्चे को, लोगों को। बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 100 बच्चियों को 5,000 रुपये का एजुकेशन अनुदान दिया है एजुकेशन के लिए। और बाद में आज ये बुजुर्गों का किया है, बुजुर्गों के लिए। और नेक्स्ट दिवाली में हम लोग को साड़ियों का प्लान कर रहे हैं, साड़ी देने के लिए सोच रहे हैं। और नेक्स्ट वीक में राशन किट भी है, जो गरीब लोग हैं उन नीडी लोगों उनको राशन किट देंगे, 1000 किट। अच्छा, तो मैम जैसे आपने कहा कि राशन किट, तो किस तरह से लोगों को पता चलेगा और कैसा फॉर्म वगैरह कुछ है? हाँ, फॉर्म है, सब में फॉर्म सिस्टमेटिक से सब भावेश जी जो काम करते हैं वो रिकॉर्ड में आना चाहिए और सिस्टमेटिक से कर रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प ही है लोगों की सेवा करने, और इस तरह के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता एक जोश और नए उल्लास से करता है। और यहाँ भावेश जोशी आज कान के मशीन का ही नहीं, भावेश जोशी और उनकी पूरी टीम पिछले 15 दिन से यहाँ अनेक प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। आने वाले समय में भी इसी तरह के कार्यक्रम करेंगे और कान के मशीन के साथ लोगों की सेवा के लिए आने वाले समय में हर तरह के, उनको दवाई में मदद हो, उनको मेडिकल में मदद हो, उनको हर तरह की सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए हम लोगों के सेवा करेंगे। और भावेश जोशी और उनकी पूरी टीम का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। तो उसको खूब धन्यवाद देता हूँ कि मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ समाज में काम कर रहे हैं। रूपा अभी हमारे दिकरी जैसी है और समाज में काम कर रहा है। अभी समझो ने कि नया आए, लेकिन इतना आगे बढ़ गया है कि 1 साल में बहुत लोगों ने नहीं किया होगा, वो भी काम कर रहे हैं। और मेरी तरफ से खूब शुभेच्छा है कि और आगे काम करे, समाज का काम करे, हमारा जैन समाज का काम करे, पूरा मलाड का काम करे। और बाद में इंडिया का तो करने का ही है, लेकिन पहले मलाड का काम करे और समाज का काम करे। और यहाँ पे 250 में दी जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि समाज के लिए कुछ लोगों को आगे आना चाहिए। समाज का काम करने के लिए हर व्यक्ति अपने इतने पैसे, जैसा 9,000 की 250 रुपये में दे रहे हैं, 250 रुपये में देने का भी कारण कोई पैसा 250 रुपया लेने का नहीं है, लेकिन एक उस आदमी को उसका कुछ खुद का लगा हुआ रहता है तो उसको महत्व ज़्यादा देता है वो। और इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में कहीं ना कहीं लोग करते हैं, उसमें हमारे भावेश भाई है, पत्नी ये लोग काम, जो रूपा बहन है, ये लोग कर रहे हैं काम में। कई लोगों को काम आना चाहिए और पिछड़े समाज के जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, आज की महंगाई के ज़माने में उनको ऐसे दूसरे कई खर्चे होते हैं, उसमें इस प्रकार की अगर मदद मिलती है तो समाज को इसमें एक अच्छा संदेश जाता है और लोगों को भी अच्छा लगता है और करना ही चाहिए। और ये कई कार्यक्रम कर रहे हैं आज, जैसा इन्होंने कान मशीन का रखा है, बच्चों को बुक वितरण का रखा है, मेडिकल कैंप रखते हैं। और एक इनका एक हॉबी है, इनका एक स्वभाव है समाज का काम करने का, और निरंतर पहले से करते आते हैं। और भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बने हैं तो उनमें और ज़्यादा जोश आया है और इस प्रकार से वो अपने काम को, परंपरा को चालू रखे हुए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इसमें समाज का काम करना बहुत अच्छी बात है। हर हफ्ते जो है कितनी मुश्किलों के बाद ये
हुआ है? देखिए, मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल ही नहीं थी, क्योंकि हमारे जो सीनियर लीडर और मुंबई के वाइस प्रेसिडेंट श्री किरीट भाई सोमैया जी और उनके सुपुत्र अनिल सोमैया जी, उनके माध्यम से युवा प्रतिष्ठान करके जो एक संस्था है, वो हमको ये मशीन मुहैया कराती है। 9,000 की मशीन वो 500 रुपये में देते। हमने और उसको सब्सिडाइज 250 रुपये हमारी जेब से डाल के 250 रुपये में कर दी, ताकि और बढ़े। तो ये तो ढांचा बना के हम लोग को किरीट भाई और नील भाई ने दिया है, तो उसके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सर, आपने कहा कि मोदी जी के जन्मदिन से 17 सितंबर टिल कब तक ये आप ये करने वाले हैं सारे कार्यक्रम, और किस तरह से आगे वाला भी कार्यक्रम? देखिए, ऐसा होता है कि हमारे घर में पूरा परिवार है, जॉइंट फैमिली, और हमारा स्वभाव बन गया है कि कुछ ना कुछ अच्छा करते रहने का। और ये अच्छा करने के लिए इस करके लगता है, क्योंकि कभी कुछ किसी के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, तो हमको लगता है कि यही जीवन का अपना मर्म है। अभी 17 सितंबर को हमने मेडिकल क्लेम प्लस ब्लड डोनेशन रखा था। 18 को हमने नोटबुक वितरण रखा था सितंबर को। फिर हमने बेटी बचाओ 25 तारीख को रखा था, 5-5 हज़ार रुपया करीबन 100 लड़कियों को हमने दिया था। और आज ये है 2 अक्टूबर को अपना ये श्रवण यंत्र का है, और अगले वीक 9 अक्टूबर को राशन किट वितरण है। और कल ही रात तो हम बैठे थे परिवार वाले, तो मेरी मिसेस ने सुझाव दिया कि दिवाली के उपलक्ष्य में अगर स्त्रियों को एक साड़ी दिए जाए, तो वो भी हम लोग सोच रहे हैं कि 1000 स्त्रियों को हमारे माध्यम से साड़ी दी जाए, और ये मिठाई का भी वितरण किया जाएगा। एक भावेश जी का और हमारे भाभी जी का एक बड़प्पन है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सच्चा सिपाही होता है, उन्होंने वो फर्ज निभाया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पहले से कहना है कि राष्ट्र प्रथम, बाद में पक्ष और बाद में मैं। तो मैं सबसे आखिर में आता है, और यही भावेश जोशी जी की विनम्रता है। उन्होंने खुद को पीछे रखा है और पक्ष का नाम बड़ा किया है। तो इस तरह से मलाड में भारतीय जनता पार्टी का नाम अगर बढ़ते गया तो बहुत अच्छा होगा। और एक समाज सेवक के रूप में वो आगे आ रहे हैं। उनकी पत्नी, ये जो फैमिली बोलते हैं हम लोग, कुटुंब परिवार, वो आगे आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और मोदी जी के नक्शे कदम पे चल के, आदरणीय देवेंद्र जी के नक्शे कदम पे चल के, आशीष जी के नक्शे कदम पे चल के हमारे भावेश जी बहुत आगे बढ़े, यही देवी माता के चरणों में शुभकामना उनके लिए। समाज कल्याण के लिए मेरी विनंती सभी भारतीय जनता पार्टी के नागरिकों और कार्यकर्ता से है कि भावेश भाई और रूपा दोती जी, जो मेरे बड़े भाई भी है, महावीर में हमारे साथ ट्रस्टी भी है, और समाज के कल्याण के लिए अगर ऐसे सारे काम होते हैं, जैसे बेटी बचाओ हो, बेटी सुरक्षा का है, और राशन किट का है, और इसके अलावा भी मेडिकल की बहुत सारी ऑपरेशंस की जो हमारे महावीर क्लिनिक की तरफ से व्यवस्था है, वो भावेश भाई लोगों को बहुत ही कम रेट में बाहर करवा के देते हैं। एक्साइड मतलब होता है नहीं, सब्सिडाइज्ड रेट में करवा के देते हैं। तो मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं, दोनों को आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देता हूं। समाज के ऐसे ही काम सबके करते रहे, ऐसा मेरी प्रार्थना है। देखा जाए तो मैं भावेश भाई को हार्डली 3-4 महीने से जानती हूँ। ना ही मैं बीजेपी पार्टी से हूँ या कोई भी पार्टी से हूँ, ना ही मैं इस मलाड वार्ड से हूँ। लेकिन जिस तरह से भावेश भाई के होल्डिंग्स लग रहे हैं और वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, लास्ट 1 महीने से कंटिन्यूसली वो एवरी संडे समाज के लिए कुछ ना कुछ दे रहे हैं, वो भी अपने खर्चे से या पार्टी के जिस भी हिसाब से, लेकिन वो बोल रहे हैं और वही वो निभा रहे हैं। तो उस बेसिस पे मुझे लगा कि नहीं, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से जैन धर्म में समाज सेवा ही सबसे उत्तम है, उस हिसाब से वही दायरे को पकड़ के उन्होंने ये फील्ड पॉलिटिकल्स का पकड़ के वो आगे आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ की जो जनता है उन्होंने उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आगे भी अच्छे कार्य उनके लिए कर सकते हैं। भावेश जोशी जी और रूपा मैडम की वजह से हमको आज 9000 की मशीन 250 में मिल रही है, हियरिंग एड की मशीन। ऐसे काफ़ी कार्य उनके द्वारा हो रहा है कैंप में, उससे हमको बहुत खुशी है। ऐसे कार्य होते रहे और हम सब तकलीफ हमको दूर होवे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।